प्रयागराज में। बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनवान थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। तो कहीं कथा में उन्होंने सुना कि भाई जिनको संतान नहीं वो ठाकुर जी को ही संतान मानो। आज मैं भी कह रहा था कथा में। तो उन्होंने उस बात पर इतना विश्वास किया कि वे घर आए और घर आकर के अपने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र बना लिया और उसी दिन से सेवा प्रारंभ कर दी, इसी भाव से कि ये मेरे पुत्र हैं। और उनका नाम रख दिया कुंजो बेटा। क्या नाम रखा? कुंज बिहारी नाम था, इसलिए नाम रख दिया कुंजो बेटा। अब सेठ जी थे, बहुत व्यापारी, बड़े अच्छे धनवान थे। समाज के सब लोग उनके पास आया करते थे, सब आके बैठ के हालचाल सुनाया पूछा करते थे। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि बोले सेठ जी, आपका इतना बड़ा व्यापार, इतनी जमीन जायदाद आपकी है, लेकिन आपके बाद कोई वारिश नहीं है आपका। बोले किसने कहा वारिश नहीं है? बोले कौन है वारिश? तो अपने मंदिर की ओर दिखाते बोले बैठो है मेरा वारिश, मेरा कुंजो बेटा। तो बड़े बुजुर्ग सब हंसने लग जाते, बोले कि आप भी ऐसे ही हो, बताओ किसकी बात में आ गए? भगवान किसी के बेटा होते हैं? बोले भैया देखो मेरे तो बेटा हैं, मैंने इन्हीं को पुत्र मान लिया, मेरी संपत्ति जायदाद सब इन्हीं की है। ऐसा बताते। आज भी हैं वो ठाकुर जी कुंज बिहारी प्रयागराज में, और वही सेठ जी की जमीन जायदाद सब उन्हीं की है। तो किसी ने कहा, बोले अच्छा ठीक है मान लिया, जमीन जायदाद तो सब इनकी हो जाएगी, व्यापार सब इनका हो जाएगा, लेकिन आप जब मर जाओगे तो आपका संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वही करेंगे। तो बोले मेरा भी बेटा ही मेरा संस्कार करेगा, मेरा कुंजो बेटा करेगा। बड़े बुजुर्ग सब हंसते, बोले कि ये बुद्धि सटिया गई है इनकी, भगवान किसी का संस्कार करते हैं। सब चले गए। 2, 4, 5 वर्ष बाद सेठ जी ने जब अपने प्राण त्यागे, सब लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव के लोगों ने अर्थी लगाई, आदि आदि सब व्यवस्था सब गांव के लोगों ने की। लेकिन तभी गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बहुत सारे बच्चे और आसपास के गांव के भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे वहां सेठ जी के पास बैठ करके रो रहे थे। कोई कह रहा था हमको अब दूध कौन पिलाएगा, हमको बढ़िया चटपटी टॉफी कौन खिलाएगा, सेठ जी आप आ जाओ, हमको कहानियां कौन सुनाएगा। बच्चे रो रहे थे। गांव के लोगों ने सोचा सेठ जी बेचारे अकेले रहते थे, तो गांव के बच्चों से इतना प्रेम करते थे, उनको कहानियां सुनाते, कुछ बना के खिलाते थे। वो सब बच्चे रो रहे हैं। इतने में ही अर्थी उठा के सब लोग राम नाम सत्य बोलते हुए ले जाने लगे। पर उन बालकों में एक बालक था, वो अति से ज्यादा रो रहा था। 4 लोग शांत करा रहे थे तब भी शांत नहीं हो रहा था। तो गांव के लोगों ने विचार किया, भैया देखो सेठ जी का कोई बालक तो था नहीं, संस्कार उनका करना है। ये बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा है ना, हमको लगता है इसके सेठ जी सबसे प्रिय थे, इसी से ही संस्कार करा दो। 2-3 लोग बोले सेठ जी तो बोलते थे कि कुंज बिहारी आएगा। बोले अब वो तो बोलते थे, अब उनकी बात कहां सत्य होनी है, ये बालक है बगल के गांव का ही है शायद, इससे ही करवा दो। और उस बालक से महाराज अंतिम संस्कार सेठ जी का करवाया। बहुत रोया वो बालक। सबने कहा भैया चलो अब संस्कार हो गया, सब लोग यमुना जी में स्नान करो और गीले वस्त्रों से अपने अपने घर को जाओ। जैसे ही सबने यमुना जी में प्रवेश किया, उस बालक को लेकर के गए। जैसे ही उस बालक ने डुबकी लगाई, अंतर ध्यान, आया ही नहीं बाहर। गोताखोर भीतर जाके ढूंढने लगे, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोगों के हाथ पांव कांपने लगे। बोले कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में। और जैसे ही सेठ जी के घर पर मंदिर में आकर के देखा, तो उनके कुंज बिहारी के सिर से लेके नख तक यमुना जी का जल गीला भीग रहे थे पूरे, मानो अभी संस्कार करके लौट के आए। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। बस कृपा के लिए कोई स्वयं को तैयार तो करे। ठाकुर जी तो बैठे हैं करने के लिए। पूतना पर भगवान ने सहज कृपा की। अब भगवान 3 महीने के हो गए, और 3 महीने के जैसे ही भये, सो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली
और जैसी करवट बदली तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। बताओ कैसे कैसे उत्सव हमारे वृंदावन में मनाए गए। करवट उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। बोले काय बात की बधाई है? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उठ के बैठन लगेगो, कब चलन लगेगो, या के पामन में नूपुर बांध देंगे तो छम छम करके चलेगो, कितना आनंद आवेगो। सब इसी भाव में नृत्य कर रहे हैं। नंद रानी यशोदा ने लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के उसका झूला बना के वहां सुला दिया। भीड़ इतनी हो गई, सब लाला को कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई गाल नोचे। भैया बोली मेरो लाला सोए ना पारो, एकांत में सुलाऊंगी। एकांत में जैसे ही ठाकुर जी को सुलाया, अब मैया जैसे ही वहां से उठ के गई, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही ठाकुर जी ने देखा, मामा जी ने पहले तो गुड़िया भेजी थी, अब गुड्डा और भेजा है, चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। ठाकुर जी ने उठाया अपना एक पैर और इतना लंबा किया, दूर करके जैसे ही मारा बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। चट 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 मटके फूटने की आवाज आई, बैलगाड़ी उड़ गई आकाश में। जैसे ही धड़ाम से गिरी, सब दौड़े ब्रजवासी, अरे ये आवाज कहां से आई? तभी देखा मटकों में रखे दूध घी दही फैल गए और उनके बीच में नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, अपने लाला को उठाया। बोले कहीं लग तो नहीं गई मेरे लाला को? इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए। बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। बोले मैया ये तेरो जो लाला है ना, या को एक पाम बड़ो लंबो है, यानी ऐसो लंबो करके और यूं करके जैसे ही मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। यशोदा मैया बोली यहां पे आइयो, और जैसे ही वो पास गया मैया ने एक दिया। बोले मजाक करे मोते, तेरी मैया की उम्र की हूं मैं, मोते आनंद ले रहा है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है ना? आज ब्रजभाषा ही चलन दो, कल तक आप भी बोलने लग जाओ। अरे बड़ी मीठी भाषा है आपकी। आपकी सिंधी भी तो अच्छी है ना। अब आप लोग हमारे सामने भी बोलते तो हम सुनते हैं। वो बहन माइक पे क्या बोलती है मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन आप हंसते तो मैं भी हंस जाता हूं। मैंने कोई हंसने की बात है, लेकिन हमारी ब्रजभाषा इतनी कठिन नहीं है, ये तो सरल है। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित सावधान, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। वो बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मां का प्रेम ये स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। और मां का स्वभाव ऐसा ही होता है। बेटा कितना भी पूजनीय बन जाए, बेटा कितना भी योग्य बन जाए, बेटा कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, मां को उसमें श्रेष्ठता का दर्शन नहीं होता। मां को तो तब भी वो अपना दूध पीता बालक ही लगता है। हमारी कथा दुनिया के लोग समझ जाते हैं, हमारी मैया को ना समझ में आवे। हमारी माता जी सुनती तो हैं कथा, लेकिन अब दुनिया इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी भीड़ आती है मिलने के लिए घर पे, लेकिन हमारी माता जी आज भी ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसे छोटे से बालक के साथ में हो। क्यों? यही तो मां का प्रेम है। और एक बात बताऊं, हमारे योगेश्वर कृष्ण वृंदावन से इतना प्रेम जो करते हैं, ब्रज से प्रेम जो करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। अभी आगे कथा आएगी, गर्गाचार्य जी ने भगवान की कुंडली बना के कहा मैया आपका ये लाला नारायण है। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी का कान पकड़ लिया और जोर से मरोड़ के बोली, दोबारा बोलियो कौन है ये? बोले मैया भगवान है। बोले ऐसा भगवान होगा कहीं बाहर जाके, मेरो तो लाला है।
और आइंदा कभी ऐसी बात कहियो मत कि ये भगवान है, जय जय है, नारायण है, ये सब, ये तो मेरो लाला है बस, और मेरो लाला ही रहेगो, ये कभी भगवान ना बनेगो। कभी कभी मन में भाव आता है शायद ठाकुर जी को इसीलिए वृंदावन से प्रेम है, क्योंकि हम ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। आज कथा सुनना, इतनी बड़ी बड़ी लीला करेंगे ठाकुर जी, अरे कहां तक है, गिरिराज पर्वत उठा लेंगे अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी पता है क्या करेंगे, अपने बांस के डंडे लगाएंगे और कहेंगे लाला तू हाथ नीचे कर ले, थक गो होगो। भगवान बोले मैंने हाथ नीचे कर लिया तो ये आ जाएगा नीचे। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले चल चल बात बनावे, तेरी उंगली पर टिक रहो क्या इतना बड़ा गिरिराज? बोले और नहीं तो, अरे चल हाथ नीचे कर ले, हमने अपने डंडा लगा रखे, वास्तव में तो ये हमारे डंडा पे टिको भयो है। ठाकुर जी बोले आप बड़े भोले हो सब लोग, चलो संभालो मैं हटा रहा हूं उंगली। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली हटाई, चट 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 सबके बांस बल्लियां सब टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सब अपनी टूटी हुई बांस बल्लियों को देखने लगे, बोले कि लाला तेरी उंगली पे? भगवान बोले हाँ। कैसे? बोले हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले ऐसा कौन सा काम कियो तैने जो तू भगवान है? बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, और आज गिरिराज पर्वत उठा लियो। अरे वाह, मारी तेने पूतना कहां मारी? मरी मराई आई वो, और ये जितने राक्षसन को नाम ले रहे हो सब मरे मराए आए हमारे ब्रज में, मारी तेने पूतना। तब भी ब्रजवासियों ने विश्वास नहीं किया कि लाला ने अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी कह रहे कोई शक्ति होगी जो ये गिरिराज टिक गए, नहीं तो ये लाला की उंगली पर नहीं है। और आगे कथा तो मैं तब सुनाऊंगा जब ठाकुर जी उठाएंगे। कछु माखन को बल बढ़ो, ठाकुर जी कहते हैं मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपग्वाल बोले लाला माखन ते बल बढ़ो, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने तेरी कहा सहायता करी? ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे थे, तो आप सबकी जितनी शक्ति है वो सब मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ये बात है, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है इतनी, हम आजकल घबराहट सी क्यों होती है, कमजोरी। लाला तेने शक्ति चुरा ली हमारी। ठाकुर जी बोले हाँ आप लोगों की शक्ति से ही उठाया हो मैंने। अब सोचो इतने सरल, इतने सीधे, इतने सहज ब्रजवासी, उनसे ठाकुर सीधे सीधे हो जाएं, वो व्यवहार है। और जहां सीधे काम भी उल्टे हो वही प्रेम है। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार।